केतु नाम घटिका यंत्री। महर्षि जैमिनी का ये सूत्र बताता है केतु से, केतु जिसका स्ट्रांग होता है कुछ तो वो घटिका यंत्री मतलब छोटे घड़ी बना सकता है या छोटे यंत्र बना सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे रिस्ट वॉच। हम लोग जो अपने कलाई पे घड़ी बांधते हैं, क्या इससे कुछ हो सकता है? क्या इसकी कोई ज्योतिष है या कुछ इसका कुछ ऐसा है जो हम अगर ये एनालिसिस करके कि कैसी रिस्ट वॉच हमें पहननी है, हम अपनी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। तो आज इसी बात पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मैं ज्योतिष अजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल ज्योतिष पर। घड़ी हम लोग जो देखते हैं वो 11th हाउस से देखते हैं, रिस्ट वॉच हम लोग देखते हो 11th हाउस से देखते हैं। और आप अधिकतर लोग जानते हो 11th हाउस जो है क्या है, हमारी आय है, हमारी होप्स, जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जो हमारे इस जन्म का जो कारण है, जो हम चाहते हैं जन्म में वो फुलफिल हो, ये हमारा 11th हाउस है। और 11th हाउस से ही घड़ी देखी जाती है। ज्योतिष पर हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। घड़ी क्यों ध्यान रखते हैं? क्योंकि घड़ी जो है उसको बेसिकली एक तरीके से देखिए तो उसमें क्या है, 12 साइन है और हम लोग की 12 राशियां हैं और 3 सुइयां होती हैं नॉर्मली। तो सत्व गुण वाली जो सुइयां हैं, जैसे सत्व गुण वाले प्लेनेट होते हैं बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, ऐसे ही 3 सुइयां इसमें चल रही हैं। घड़ी देख के आप अपना एक तरीके से प्रश्न कुंडली, घड़ी देख के आप उस टाइम क्या किसी का प्रश्न है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हम लोग कैसे घड़ी को अपना इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग अपना अगर कुंडली देखें, अगर आपका कुंडली है, कुंडली में अगर आप देखें कि 11th हाउस में कोई प्लेनेट है तो उसके अकॉर्डिंगली घड़ी हमको पहननी है, या 11th हाउस का जो लॉर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को घड़ी पहननी है। इसमें अगर आपको नहीं पता है कि 11th हाउस का कोई मतलब अगर लॉर्ड है या क्या है उसमें ग्रह है, तो हम जिस तरीके से बताएंगे हर ग्रह के बारे में बताएंगे। तो अगर आप देखो, आप उससे रिलेटेड अगर आपके काम है, उससे रिलेटेड आपकी सोच है, तो आप वो पहन सकते हो। और उस तरीके से घड़ी पहनिए और देखिए कितना चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं श्री सूर्य से। अगर आपके 11th हाउस में सूर्य है या 11th हाउस में आपके सिंह राशि है, तो आपको जो घड़ी पहननी है उसका बिल्कुल गोल, जो डायल है उसका बिल्कुल गोल होना चाहिए और वाइट कलर का उस पर डायल हो। और चेन उसकी गोल्डन हो सकती है और राउंड शेप में होनी चाहिए, बिल्कुल सर्किल शेप में। तो सूर्य से जो अगर आप सरकारी कामों से है, आप ठेकेदारी करते हो, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलता है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, आप गेहूं की, अन्न की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, तो आप तांबे से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मेटल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो अगर आप गोल बिल्कुल गोल डायल वाली और एक जिसमें डायल का जो कलर है वो वाइट रहे और चेन उसमें गोल्डन हो सकती है, और उसको अगर आप पहने, आप देखें कैसे आपकी जो चीज़ें हैं वो चेंज होने लगेंगी। उसके बाद हम लोग आते हैं चंद्रमा पे, श्री चंद्र पे। तो अगर 11th हाउस में आपके कर्क राशि है, यानी आपकी कन्या लग्न है, तो 11th हाउस में कर्क राशि होगी या वहाँ पे चंद्रमा आपका है, तो क्या कर सकते हैं? तो चंद्रमा अगर है तो हमेशा ऐसी घड़ी पहनिए लाइट कलर हो, जिसमें लाइट कलर हो घड़ी के, और बहुत ज़्यादा डार्क कलर उसमें इन्वॉल्व ना हो डायल के या घड़ी के। और आराम से उसको देखने में जो बहुत सौम्य सी लगे, और सिंपल और सौम्य घड़ी जो हो और लाइट कलर्स की घड़ी हो, वो आप पहनिए। और चंद्रमा पे भी जो घड़ी रहेगी वो गोल रहेगी, उसका जो डायल है वो पूरा एकदम बिल्कुल गोल रहे, सर्किल सर्किल में रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मंगल, तो अगर आपके 11th हाउस में मंगल है, अच्छा चंद्रमा का है, यहाँ पे थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं चंद्रमा पे। तो चंद्रमा पे अगर चंद्रमा से क्या है, अगर आप जैसे बेसिकली मतलब पब्लिक सर्वेंट हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, आपको पब्लिक से बहुत ज़्यादा संपर्क रहता है, तो आप इस तरीके की घड़ी पहन सकते हैं। आप फूड फूड के बिजनेस में हैं, पानी के बिजनेस में हैं, तो आप इस तरीके की सिंपल घड़ी पहनिए। सोवर घड़ी हो, सौम्य सी, और सिंपल लाइट हल्का लाइट येलो जो है वो अगर आपको डायल मिल जाता है कलर का,
वो आपको बहुत सूट करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं मंगल महाराज की। तो अगर आपके 11th हाउस में मंगल है या आपके मेष राशि 11th हाउस में आ रही है, तो आप मंगल से, मंगल मतलब जो स्पोर्ट्स वॉच, जो बेसिकली हम लोग पहनते हैं, स्पोर्ट्स वाली जो रिलेटेड होती हैं, इस तरीके की जो स्टार ट्रैक वगैरह की जो घड़ियाँ आती हैं, उस तरीके की घड़ी अगर आप पहनेंगे मंगल के लिए, और जैसे उसमें भी अगर थोड़ा सा लाल कलर का अगर इस्तेमाल है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। और आपकी इनकम, आपके काम, प्लस अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, मंगल से रिलेटेड काम करते हैं, सेना में हैं, फौज में हैं या पुलिस में हैं, और इस तरीके का कोई काम करते हैं, तो आप, आपके लिए बहुत लाभकारी है। अब हम लोग आ जाते हैं बुध की। तो बुध की जो होती है, वो घड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप जज ना कर पाएँ कि ये लेडीज़ है या जेंट्स है। अगर आपके 11th हाउस में बुध की राशि है या बुध ग्रह है, बुध की राशि जो होती है वो बेसिकली मिथुन और कन्या राशि होती है, अगर वो 11th हाउस में है या बुध ग्रह है, तो ऐसी घड़ी पहननी चाहिए जो यूनिसेक्स हो, जो लड़का लड़की दोनों पहन सकते हैं, और इस तरीके से घड़ी पहनिए आप। और अगर उसका जो डायल है वो हरा है या ब्लैक है, तो वो चीज़ें आपको बहुत सूट करेंगी, और आपकी स्पीच और फाइनेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। बृहस्पति महाराज, अगर आपकी क्षमता है, बृहस्पति है, अगर आप गोल्ड की वॉच पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गोल्डन कलर की वॉच पहनिए, और बृहस्पति में, और थोड़ा सा बड़ा जो डायल जिसका है उसका बड़ा रखिए, डायल का जो एक घेरा है वो बड़ा हो, थोड़ी सी बड़ी लग रही हो, गोल्डन कलर में वॉच हो, उसको पहनिए। और बृहस्पति के बाद हम लोग आते हैं शुक्र में। तो अगर 11th हाउस पर शुक्र है या शुक्र की राशियां हैं, तो आप मैनेजमेंट के काम में बहुत सफल हो सकते हैं, अगर आप वो घड़ी पहनेंगे जिसमें डायमंड लगे हों। शुरुआत अमेरिकन डायमंड से करिए, आप पहन के देखिए, अगर आपका शुक्र 11th हाउस में है या शुक्र की राशियां हैं, आप अमेरिकन डायमंड्स की घड़ी पहनिए जिसमें अमेरिकन डायमंड लगे हों। आप देखिए एक दिन आप सक्षम होंगे असली डायमंड लगी घड़ी खरीदने में। पहन के देखिए, मैनेजमेंट, एमबीए, आईएम वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा है, पहनिए इसको। अब आते हैं शनि महाराज। ओल्ड मॉडल, बिल्कुल पुरानी घड़ियां जो हैं, एंटीक हैं, कोई फादर की दी हुई, या कोई इस तरीके से अगर आपके यहाँ पुरानी घड़ी रखी है, उस तरीके से, जो कुछ घड़ियां होती हैं जो बिल्कुल पुराने मॉडल पे एकदम से होता है, बिल्कुल एंटीक टाइप की जो देखते हैं, इस तरीके की घड़ी पहनिए। स्टील की घड़ी पहनिए, स्टील की घड़ी पहनिए, ब्लू कलर का डायल या ब्लैक कलर का डायल हो, अति उत्तम है। आप देखेंगे कि शनि महाराज आपको कैसा फल देने लगेंगे, आपकी कुंडली में वो बिल्कुल सही अपना जो कर्म है वो हिसाब किताब से मेंटेन कर देंगे। अगर आप ऑयल से रिलेटेड, आप आयरन से, लोहे से रिलेटेड, या आप ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, आपको उसमें सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। अब हम लोग बचे हैं दो ग्रह, और बचे हैं राहु और केतु। अगर 11th हाउस में, अगर आपके कुंभ राशि है यानी मेष लग्न है, तो आप राहु से, और राहु 11th हाउस में है, तो आप विदेशी घड़ी पहने, और वो आपको देखेगा आपका राहु जो है कुंडली में बहुत अच्छा फल देने लगेगा। अब आखिरी में बचते हैं केतु महाराज। तो जिनसे हमने शुरुआत में ही सूत्र बताया था, महर्षि जैमिनी का सूत्र, केतु नाम घटिका यंत्री, कि अगर केतु स्ट्रांग हो तो घटिका यंत्री यानी घड़ी बनाने वाला बनता है आदमी। तो तो अगर ये चीज़ अगर आप देखें, तो अगर केतु का है, तो केतु हर जगह शोधे करता है, लेकिन अगर 11th हाउस में अगर आपके केतु है, तो आप डिजिटल वाली जो डिजिटल घड़ी आती है, जो नंबर्स आते हैं जिनमें, इस तरीके की घड़ी, ऐसी वाली घड़ी लीजिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर लिख के आ रहे हैं या इस तरीके की सारी जो जानकारी आ रही है, ये रखिए। और मून में हम लोगों ने चंद्रमा में बात की, चंद्रमा में हम लोग वो घड़ी भी ले सकते हैं डिजिटल, जिसमें हम लोग की हेल्थ रिकॉर्ड और ये सब आता है, वो भी ले सकते हैं। सूर्य की घड़ी के लिए फिर से कह रहे हैं, सूर्य की जो घड़ियाँ हैं, उसमें जो घड़ी के जो कांटे हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए, और वाइट कलर का गोल्डन कलर की चेन में घड़ी लीजिए। ये करके देखिए, अगर आप अपनी कुंडली को नहीं भी जानते हैं, तो उस तरीके से जो हमने बताया है, अगर ऐसा कोई जॉब करते हैं, केतु वाला है, केतु के भी जॉब बहुत सारे होते हैं। आप स्पाइस स्पाई है अगर, और सांख्यिकी का काम, स्टेटिस्टिक्स का काम करते हैं, तो ये सब चीज़ों पे, ज्योतिष का काम करते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है आपके, आप
डिजिटल वाली जो वॉच जिसमें नंबर्स आते हैं वो पहनिए, देखिए कैसे सफल होंगे अपने काम में, करके देखिए ये। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। ऐसी ही नित्य नई जानकारी मिलेगी आपको शाम को 6 बजे।